नमस्कार मित्रों, नई क्लास के लिए फिर से अपने नए टॉपिक के साथ में पीछे वाली क्लासेस आपके समझ में आ रही होगी। कमेंट करके बता दिया करो साथ साथ में कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। नए टॉपिक के साथ में अपने आज देखेंगे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह देख लिए, राजस्थान का नामकरण, राजस्थान के अक्षांश देशांतर ये हमने देख लिए थे। नई बात करते हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था देखिए मित्रों, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो आती है कि वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है। वर्तमान में संभागों की जो संख्या है वो 7 है। अब हम चर्चा करें कि ये 7 संभाग जो है किस रूप में कब बनने प्रारंभ हुए और कब तक बने, इस बात की चर्चा करें तो देखें 1949 की बात करें। सबसे पहले 1949 में राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री सरकार जो थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री सरकार जो थी, इन्होंने राजस्थान में 5 संभाग बनाए थे। 1949 में इस व्यवस्था को प्रारंभ किया और राजस्थान को 5 संभागों में विभाजित कर दिया था। ये जो 5 संभाग थे, जयपुर संभाग था, जोधपुर संभाग था, उदयपुर संभाग था, बीकानेर संभाग, और कोटा संभाग। इस प्रकार राजस्थान को कुल कितने संभागों में विभाजित कर दिया इन्होंने? 5 संभागों में विभाजित कर दिया था। इसके बाद में बात करें 1962 अप्रैल की। अप्रैल 1962 मोहनलाल सुखाड़िया सरकार थी। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार थी और मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने क्या किया था? जो व्यवस्था हीरालाल शास्त्री सरकार ने राजस्थान में प्रारंभ की थी, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने। यानी राजस्थान में संभागीय व्यवस्था जो थी वो समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद में बात क्या होता है? जनवरी 1987 हरिदेव जोशी सरकार थी। अब हरिदेव जोशी सरकार, राजस्थान में हरिदेव जोशी सरकार ने क्या किया था? इस व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करवा दिया। इस व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करवा दिया। जो व्यवस्था इसने समाप्त की है, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने जो व्यवस्था समाप्त की है, उसको पुनः प्रारंभ करवाने का श्रेय जाता है हीरालाल शास्त्री सरकार को। कैसे? 5 संभाग तो राजस्थान में पहले से है ही, और जयपुर से अलग करके अजमेर को नवीनतम संभाग बना दिया था। और राजस्थान में कुल संभाग कितने हो गए थे आपके? 6 संभाग इसमें राजस्थान में हो गए थे। इसके बाद में चर्चा करें 4 जून 2005 की। 4 जून 2005 की चर्चा जब हम करें, यहां पर क्या होता है? मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार थी और वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार ने क्या किया था? एक नवीनतम संभाग और बना दिया। 6 संभाग तो अपने थे ही, और एक नवीनतम संभाग और बना दिया था भरतपुर को। इस प्रकार राजस्थान में संभागों की कुल संख्या जो हो चुकी थी वो 7 हो गई थी। देखें, भरतपुर को जब
संभाग यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर दो संभागों के जिले भरतपुर को दिए गए थे। एक तो जयपुर संभाग था अपना और दूसरा कोटा संभाग। जयपुर और कोटा संभाग के जिले जो थे वो भरतपुर संभाग को दिए गए थे। अब कौन कौन से जिले दिए गए? देखें, जयपुर संभाग के जो जिले इन्होंने दिए थे, एक तो जिला जयपुर संभाग का दिया है भरतपुर, और दूसरा जिला इन्होंने यहां पर दिया था धौलपुर। और इधर कोटा संभाग की बात करें, कोटा संभाग से कौन कौन से जिले दिए गए? तो कोटा संभाग से यहाँ पर जो जिले दिए गए थे वो अपने थे साथियों, एक तो था स्वयं माधोपुर जिला, और दूसरा था यहाँ पर करौली जिला। स्वयं माधोपुर और करौली, यानी भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले हो गए? भरतपुर, धौलपुर, स्वयं माधोपुर और करौली जिले थे। इसके बाद में चर्चा करें राजस्थान के संभागों से संबंधित और, तो देखिए 2005 में राजस्थान में 7 संभाग बन चुके थे जो वर्तमान तक है। इसके अलावा जब अपनी चर्चा आ जाती है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग ये आपका आता है जोधपुर। दूसरी बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग आता है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। इसके बाद में बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग ये अपना आ जाता है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा है और जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है, दोनों ही बात जयपुर संभाग की है। इसके बाद में बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग आ जाता है कोटा संभाग। कोटा संभाग, देखिए साथियों जोधपुर संभाग और जयपुर संभाग की जब हम बात करें, जोधपुर संभाग का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और जयपुर संभाग का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। इसके अलावा जब हम बात करें राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग, मध्यवर्ती संभाग में आ जाता है अजमेर। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग, या अजमेर के बारे में एक बात और बोलूं, अजमेर संभाग ऐसा संभाग है जो अन्य सभी संभागों से, राजस्थान के अजमेर के अलावा 6 और जो संभाग है उन 6 संभागों से सीमा बनाता है। इसके बाद में चर्चा करें अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग, 2 संभाग है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं दोनों। ज्यादा सीमा तो बनाता है जोधपुर संभाग। साथियों जोधपुर संभाग पाकिस्तान के साथ में सीमा बना रहा है और बीकानेर संभाग भी पाकिस्तान के साथ में सीमा बना रहा है। दोनों संभाग, ज्यादा सीमा जोधपुर बनाता है और कम सीमा जो है वो बीकानेर संभाग पाकिस्तान के साथ में बनाता है। यहाँ पर हम चर्चा करें संभागीय मुख्यालयों की, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से नजदीक संभागीय मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय नजदीक जो है वो बीकानेर है और दूर जो संभागीय मुख्यालय है वो आपका है जोधपुर संभागीय मुख्यालय।
अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से दूरी के आधार पर, जिलों की दूरी के आधार पर नहीं, संभागीय मुख्यालयों की दूरी के आधार पर रहेंगे। इसके बाद में जब हम चर्चा करें राज्यों के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले संभाग, राज्यों के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला संभाग, 2 बार सीमा बनाता है यहां पर अपना उदयपुर संभाग। राज्यों के साथ में 2 बार सीमा बनाने वाला संभाग आपका कौन सा आ जाता है? उदयपुर संभाग जो है वो राज्यों के साथ में 2 बार सीमा बनाता है। देखिए साथियों, एक बार और बात करें इस टॉपिक के बारे में। छोटा टॉपिक है, बिल्कुल याद भी हो जाना चाहिए। साथ साथ में वर्तमान में राजस्थान में संभागों की कुल संख्या कितनी है? 7 संभाग है। यानी ये जो 7 संभाग है ये किस प्रकार से बने हैं? देखें 1949 की बात कर रहे हैं। 1949 की जब हम बात करें, राजस्थान में हीरालाल शास्त्री राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इनके नेतृत्व वाली जो सरकार थी, इस सरकार ने क्या किया था? राजस्थान को 5 संभागों में विभाजित कर दिया था। प्रारंभिक 5 संभाग आपके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा थे। इसके बाद में क्या होता है? अप्रैल 1962 में मुख्यमंत्री राजस्थान के बने थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने क्या किया था? ये जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, जो संभागीय व्यवस्था 1949 से चली आ रही थी, उस संभागीय व्यवस्था को इन्होंने समाप्त कर दिया था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था समाप्त कब हुई, तो 1962 में राजस्थान में डिवीजन अरेंजमेंट जो है उसको एंड किया गया था, उसको समाप्त किया गया था। इसके बाद में बात करें जनवरी 1987 की, 1987 में हरिदेव जोशी सरकार थी। इस सरकार ने क्या किया? इसको पुनः प्रारंभ किया और पुनः प्रारंभ करके जयपुर संभाग जो था ना, इस जयपुर संभाग से एक नया संभाग और बनाया था इन्होंने, वो था अजमेर संभाग। इस प्रकार राजस्थान में कुल संभागों की संख्या कितनी होगी आपकी? 6 संभाग राजस्थान में हो चुके थे। अब देखें 4 जून 2005 की बात करें। 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया जो थी वो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। अब वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा क्या किया गया? 6 संभाग राजस्थान के हैं, 6 तो थे, एक नया संभाग इन्होंने और बना दिया भरतपुर को। राजस्थान में कुल संभागों की संख्या आपकी कितनी हो चुकी थी? 7 संभाग राजस्थान में हो चुके थे। जो वर्तमान तक है राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ जो है वो 26 जनवरी 2008 को बना है। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ बना है। 4 जून 2005 को वो जिला बना था। ये 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बना था। आगे हमने देखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग आपका आता है भरतपुर। जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर संभाग सबसे बड़ा है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भी जयपुर संभाग सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग आपका ये आपका आ जाता है कोटा। मध्यवर्ती संभाग आपका आ जाता है अजमेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले संभाग 2 है आपके, जोधपुर और बीकानेर संभाग है। और राज्यों के साथ में 2 बार सीमा बनाने वाला संभाग आपका है उदयपुर संभाग। आगे की चर्चा के लिए फिर से मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।